दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे 5 HP सिंगल फेस मोटर में कितने mm साइज़ का केबल लगाएं और 5 HP 3 फेस मोटर में कितने mm साइज़ का केबल लगाएं। दोस्तों यदि आप सही साइज़ का केबल नहीं लगाते हैं, 5 HP मोटर में मान लो यदि कम साइज़ का केबल लगाते हैं तो दोस्तों आपका मोटर है वो जल सकता है। और दोस्तों यदि काफ़ी हैवी केबल लगाते हैं तो दोस्तों आपका जो वो खर्च है वो भी बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों हम सही साइज़ का केबल आपको बताएंगे ताकि दोस्तों वो आप सही साइज़ का केबल लगा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है केबल का साइज़ निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या है, करंट निकालना पड़ेगा। और करंट निकालने के दोस्तों इसका एक फार्मूला है, वो दोस्तों फार्मूला है P बराबर VI cos फाई। और फार्मूला निकालने के लिए दोस्तों हमें कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। वो दोस्तों पैरामीटर है जैसे मोटर की नेम प्लेट पर दिए होते हैं, जैसे पावर है वो कितनी है, और दोस्तों ये जो मोटर है वो कितनी वोल्टेज पर वर्क कर रही है, और दोस्तों इसका जो मोटर का पावर फैक्टर है वो कितना है। तो ये दोस्तों कुछ पैरामीटर्स है वो हमें लेने होंगे। तो इसके लिए दोस्तों पावर यानी दोस्तों आपकी मोटर है 5 HP की मोटर है, आपको पता है, तो इनमें इसको हम वाट में चेंज करेंगे। तो वाट में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको पता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो 5 HP की मोटर है आपके पास, तो 5 HP बराबर हो गए 746 इंटू 5 बराबर ये आ जाएगा 3730 वाट। यानी दोस्तों जो आपकी जो पावर आ चुकी है 3730 वाट, यानी मोटर की पावर आ गई है। अब दोस्तों क्या है, हमें वोल्टेज की ज़रूरत होगी, हमें वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है सिंगल फेस मोटर के लिए लगभग 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज आप जो बिजली का जो मीटर लगा हुआ है या दोस्तों मोटर की नेम प्लेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे हम 220 वोल्टेज मान लेते हैं। और जो पावर फैक्टर है वो भी आपकी मोटर नेम प्लेट पर दिया होता है, या दोस्तों आपके जो करंट पावर फैक्टर कितने पावर फैक्टर वर्क कर रही है जो मोटर है वो आप देख सकते हैं। जो दोस्तों हम क्या है, हम इसका पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.8 पावर फैक्टर। तो ये दोस्तों क्या है, कुछ पैरामीटर्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या है हमारे पास, क्या है, पावर और वोल्टेज भी हमारे पास आ चुकी है और पावर फैक्टर भी आ चुका है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना होगा, करंट, इस मोटर का करंट निकालना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता है एक फार्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। तो अब दोस्तों हमारे पास पावर, तो हमें क्या है, करंट निकालना है। तो करंट दोस्तों I बराबर हो गए ये फार्मूले के हिसाब से P बटे V इंटू cos फाई। जैसे पावर आ चुकी है 3730 वाट, 3730 वाट बटे में वोल्टेज दोस्तों आपको पता है 220 वोल्टेज है, इंटू पावर फैक्टर आ गया 0.08। तो इसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 21.19 एम्पियर करंट, 21.19 एम्पियर करंट आ जाएगा। यानी दोस्तों आपकी जो मोटर है वो क्या है 21.19 एम्पियर करंट ले रही है। जैसे मान लो करंट का क्या है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि दोस्तों क्या है, ये जो क्या है, जो आपकी जो मोटर है क्या है पूरा फिक्स करंट ले रही है। यानी मान लो कई बार दोस्तों मोटर के ऊपर लोड बढ़ता है या कई बार कुछ वोल्टेज आपकी जो डाउन आती है तो दोस्तों आपका करंट है वो बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों हमें क्या है, कुछ मोटर्स के लिए क्या है, कुछ हमें एक्स्ट्रा एम्पियर को लेकर चलना होगा। तो हम दोस्तों क्या लगभग 50% एक्स्ट्रा मान लेते हैं। इसका 50% एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लो ये इसका एक जो करंट आ जाएगा 31.78 एम्पियर। यहाँ लगभग हम दोस्तों 30 एम्पियर भी मान सकते हैं। ये दोस्तों आपका करंट, मोटर का करंट आ जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों हम केबल का चयन करेंगे। तो अब दोस्तों इसका 31.78 एम्पियर करंट आ गया है। अब दोस्तों क्या है, हमें 5 HP 3 फेस मोटर का जो करंट है वो निकालना होगा। यानी दोस्तों क्या है, इसके बाद दोस्तों दोनों का मैं इकट्ठा आपको बताऊंगा। 5 HP 3 फेस मोटर है वो कितना एम्पियर करंट लेगी। तो अब दोस्तों क्या है, आपको पता है जो फार्मूला जो पैरामीटर्स है वो यही हमें यूज़ कर लेंगे। और इसका दोस्तों क्या है, अलग फार्मूला वर्क करेगा इस पर। यानी पावर P बराबर होता है √3 VI cos फाई। यानी जो 3 फेस मोटर है उसके लिए क्या है, अलग फार्मूला लगेगा। हमें करंट निकालना है। तो I बराबर हो गया P बटे √3 V इंटू cos फाई, V इंटू cos फाई। तो दोस्तों अब ये आ जाएगा, यानी पावर 3730 वाट, √3 का मान आपको पता है 1.732 इंटू वोल्टेज। अब क्या है, इसके अंदर जो वोल्टेज 3 फेस के अंदर वो जो वोल्टेज लोगे दोस्तों वो क्या है, आप 415 वोल्टेज लोगे। यानी जो 3 फेस के लिए 415 वोल्टेज इसमें आएगी, और जो सिंगल फेस मोटर के लिए 220 वोल्टेज आएगी। तो दोस्तों अब वोल्टेज आ गई 415 इंटू पावर फैक्टर दोस्तों आप 0.8
अब दोस्तों इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों करंट आ जाएगा 6.48 एम्पियर। ये दोस्तों क्या है 3 फेस मोटर का करंट आएगा। अब दोस्तों इसको हम क्या 50% एक्स्ट्रा लेंगे 9.72 एम्पियर 9.72 एम्पियर करंट लेगी। तो दोस्तों अब क्या है इसका अब दोस्तों इसके लिए हम क्या केबल का चयन करेंगे, यानी जो सिंगल फेस मोटर के लिए कितने mm साइज की केबल लगाएंगे और 3 फेस मोटर के लिए कितने mm साइज की केबल लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास इसके लिए क्या है एक ग्राफ है, उस ग्राफ से दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि एल्यूमिनियम की केबल है वो कितने एम्पियर की लगेगी, कितने mm साइज की लगेगी, और जो कॉपर की केबल है वो कितने mm साइज की लगेगी। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या है 5 HP सिंगल फेस मोटर का केबल का साइज निकालेंगे। तो दोस्तों अब क्या आपको 31.78 एम्पियर आपका जो करंट आया 5 HP सिंगल फेस मोटर का, यानी 2 केबल एकल कला का ये दोस्तों हम ग्राफ देखेंगे, यानी तांबे के जो कॉपर की केबल के लिए कितना एम्पियर करंट लेगी और एल्यूमिनियम के लिए कितना एम्पियर करंट लेगी। तो क्या है ये जो mm साइज है केबल का यानी 31.78 एम्पियर, यानी आप कॉपर की केबल लगाएंगे तो लगभग यह 6 mm साइज का केबल लगाएंगे सिंगल फेस के लिए मोटर में। और दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए आप केबल लगाते हैं लगभग 26 यानी 10 mm साइज का या 16 mm साइज का केबल लगा सकते हैं, यानी दोनों में कोई भी केबल आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्या हम 3 फेस मोटर के लिए देखेंगे, यानी कॉपर के लिए कितने mm साइज का केबल लगाएंगे और एल्यूमिनियम के लिए कितने mm साइज का केबल लगाएंगे। यानी दोस्तों क्या 3 फेस मोटर आपकी 9.72 एम्पियर करंट लेती है, तो 3 फेस मोटर है 9.72 एम्पियर करंट ले रही है। तो अब क्या 3 फेस जो ये तो 3 फेस का ग्राफ है, यानी इसमें देखेंगे यानी कॉपर के लिए आप क्या 9.72 एम्पियर करंट ले रही है। तो दोस्तों क्या कॉपर के लिए लगभग 1 mm या करंट ले रही है। तो क्या दोस्तों हम 11 इस ये ग्राफ देखेंगे, यानी क्या 11 की सीध में यानी आपकी जो क्या है कॉपर के लिए हम 1.5 mm साइज का केबल लगाएंगे और एल्यूमिनियम के लिए दोस्तों क्या है लगभग क्या आप 2.5 mm साइज का केबल लगाएंगे, यानी के लिए 1.5 mm स्क्वायर का केबल लगाएंगे 3 फेस मोटर में। और जो एल्यूमिनियम के लिए क्या है 2.5 mm साइज का केबल लगाएंगे। तो इसी तरीके दोस्तों आप निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया एक ग्राफ के हिसाब से हमने क्या है जो mm साइज निकाला है। अब दोस्तों क्या है आपके पास मान लो ग्राफ नहीं है या दोस्तों क्या है आप कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए यानी कॉपर की दोस्तों क्या है कॉपर की 1 mm स्क्वायर की केबल है वो क्या है लगभग क्या है दोस्तों 4 से 6 एम्पियर जो करंट है लेती है। लो लेंथ के हिसाब से थोड़ा 2% का दोस्तों हम क्या है लॉस मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या लगभग ये क्या है 5 एम्पियर करंट लेगी, यानी दोस्तों क्या 1 mm जो स्क्वायर है होगी जो केबल है वो कॉपर की क्या 5 एम्पियर करंट लेगी एक्यूरेसी के हिसाब से। और दोस्तों एल्यूमिनियम की जो केबल है 1 mm स्क्वायर की जो केबल है वो दोस्तों क्या है लगभग 3 एम्पियर करंट लेगी। इस तरीके से भी दोस्तों आप क्या है निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों क्या कॉपर के लिए जैसे मान लो आप 31.78 एम्पियर यानी करंट आया है आपका बटे में, इसको क्या है हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों लगभग आ जाएगा 6.3 mm साइज आ जाएगा। और यदि एल्यूमिनियम केबल आप लगाएंगे तो इसके लिए क्या 31.78 को क्या है 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 10.59 mm साइज। तो ये लगभग दोस्तों क्या इस हिसाब से क्या है आप कैलकुलेशन के हिसाब से एक जो केबल का साइज हम निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है केबल का अलग अलग साइज निकलेगा। तो क्या हमारे पास जैसे मान लो 6.3 mm जो साइज़ की केबल है वो क्या कंपनी के द्वारा आती नहीं है, तो इसलिए क्या आप 6 mm की केबल भी लगा सकते हैं। और जो 10.59 mm की जो केबल है वो फिक्स एक्यूरेसी में नहीं मिलती है आपको, तो आप उसकी जगह 10 mm का केबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्या है आप 3 फेस मोटर के लिए जैसे 9.72 एम्पियर आया है तो इसको क्या है आप 9.72 एम्पियर को क्या है यदि कॉपर की आप केबल लगा रहे हैं मान लो 9.72 को क्या है हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1.94 mm साइज। ये दोस्तों कॉपर की केबल का आ जाएगा। जो एल्यूमिनियम के लिए क्या है दोस्तों आप जो इसको क्या है 9.72 को क्या है 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3.24 mm साइज 3.24 mm साइज का केबल लगाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या है हमने कि जैसे 1.94 ये mm साइज आया है तो इसकी जगह आपके लगभग ये जो साइज की आपको केबल मिलेगी नहीं मार्केट में, तो आप उसकी जगह क्या है 1.5 mm स्क्वायर का केबल लगा सकते हैं। इसी तरीके दोस्तों आप केबल का साइज है वो जो एक्यूरेट साइज के हिसाब से ही आप केबल लगाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें। वीडियो रिलेटेड दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच के। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।